हुकुम ने कोनी पहचानती? थारो पति दिग्विजय। अरे वही तो रखे मारे को काम पर। मारे आते ही सारी चिंता छूम मंतर हो जावे। मैं सब संभाल लूंगी। जानो हूँ मारी सकल माधुरी जैसी लागे है, पर मतलब यो कोणी की देखते रह जाओगे हैं? वैसे हुकुम सा को कमरों कट है, बुलाओ उन्हें। हाँ देखिए, दिग्विजय घर पर नहीं है, बाहर गए काम से। तो जब वो लौटेंगे तब आइएगा, ठीक? अभी आप जा सकती हैं। कब तक आवेगा? एक दो दिन से ज्यादा तो कोनी लगनी चाहिए ना। मारे को तो इतनी दूर बुला लियो, क्या करे तब तक? हुकुम सा होते तो मारे को देख बहुत खुश हो जाते। पर यो काम भी तो जरूरी है। मैं भी तो उनकी तनख्वाह पर हूँ, तो काम शुरू कर दी के? बिना सोचे समझे नया नौकर रख ले। ये परिवार के अलग ही जलवे हैं। का तनख्वाह पर हो तो काहे इतनी देर से बकलोली कर रही हो? जाओ जाके काम करो। अरे ताजा ताजा भोकाल नाश्ता खिलाओ सब लोगों को। मारे हाथों में जादू है, जादू। एक बार खाओगा तो दीवारों बन जाओगा। आओ। रुको। तुम्हें कैसे पता कि किचन उधर है? माने वो हुकुम बताए थे मने कि जो घर वास्तु के हिसाब से बनो है, तुम्हारे अंदाजे में रसोई घर यो तरफ होनी चाहिए है? अनुभवी लगती हो। अरे किंतु उम्र का भी तो देखो। अरे खाना बनाते बनाते खुद ही ना ढह जाए। अरे समधन जी, ये घर का हिसाब किताब आपकी निगरानी में है। जाइए जरा देखिए खाना बना रही है कि खिचड़ी। और देखिए वैसे भी घर लक्ष्मी के हाथ जब रसोई घर में लगते हैं ना तो बरकत आती है। अरे मौसा जी, बर्फाओगे का? ये घर का रानी सा है, वो कोई काम नहीं करती है। ये घर का नौकर लोग 100 पीस है का, वो ये घर का सारा काम करते हैं, समझे? चिरकुट, अब तुम हमें समझाओगे? चुपचाप खड़े रहो। अभी बच्चा है इसलिए समझता नहीं है रिश्ते का होते हैं, अपनापन का होता है। देखिए अब आप तो बड़ी हैं, आप अपने हाथ से जो भी बनाएंगी ना, हम हाथ जोड़ के प्रणाम करके खाएंगे। बस एक तो छोटा सा काम कर दीजिएगा, वो कहा है ना कि बूंदी का रायता बना लीजिएगा। उससे क्या होता है ना कि खाना अंदर पहुंचाने में आसानी होता है।
मौसा जी देखिए वीर, आज खाना हम खुद बनाएंगे। अरे देखा पिंकू, तुम्हारी टिप्पणी फुस हो गई। रानी साहब रिश्तों का मान सम्मान रखना अच्छे से जानत हैं। चलो फिर मैं तारी मदद कर देती हूँ। हाँ, हम भी ना हाथ मुंह धो के आते हैं दामाद जी। क्या है ना, ताजा होके ताजा खाएंगे तो एकदम दुरुस्त हो जाएंगे। हाँ? मेरा मैसेज पढ़ने के बाद भी रानी नहीं आई, मतलब वो किसी खतरे में है। अब क्या चल रहा है वीर के दिमाग में? हमें पता है ये सब आप डॉक्टर साहब के लिए कर रही है। माता रानी आपकी कोशिशें सफल करे। क्या ढूंढ रही हो रानी साहब? गरम मसाला। रानी साहब, इतना जल्दी कैसे मिल गया तुम्हें? और ये किस वास्तुशास्त्र के हिसाब से ढूंढ लिया तुमने? वो जवानी से बुढ़ापो आ गए हो नौकरानी का काम करते करते, तो मसाले सूंघ कर पहचान लियो हूँ। इन लियो। बहुत जल्द हम सारा सच सामने ले आएंगे रानी साहब। बस एक बार बाबूजी मिल जाए, फिर आपका और डॉक्टर साहब का रिश्ता भी ठीक हो जाएगा। हम अभी व्यस्त हैं, आपको बाद में कॉल करेंगे। ये रानी नहीं हो सकती। मेरी जिंदगी से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होगा उनके लिए। जरूर किसी मुसीबत में है। वीर, कहाँ जा रहे हो बेटे? पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन? रानी मिसिंग है डैड, और मुझे कंप्लेन लिखवानी है। हाँ, लेकिन पुलिस स्टेशन जाने की क्या जरूरत है बेटे? हम थोड़ा इंतजार कर सकते हैं। डैड, मैंने इंतजार किया है, लेकिन मुझे फीलिंग आ रही है कि रानी किसी तकलीफ में है, मुसीबत में है। मैं रिस्क नहीं ले सकता, उन्हें खो नहीं सकता मैं। वीर, आई अंडरस्टैंड बेटे, लेकिन आप बहुत इमोशनल हो रहे हैं वीर। दिमाग से काम लीजिए। आप ही ने हमसे कहा था ना कि आपने रानी को मैसेज भेजा है, तो हमें उसके रिप्लाई का इंतजार तो करना चाहिए ना। एंड वैसे भी पुलिस स्टेशन जाके कोई फायदा नहीं है। खामखा बात फैल जाएगी और बेवजह तमाशा बन जाएगा। बेवजह नहीं है डैड, मेरी वाइफ मिसिंग है। मैं नहीं जानता वो कहाँ है। इससे बड़ी वजह नहीं चाहिए मुझे, so प्लीज। लेकिन हुकुम। क्या चाहिए? जी हुकुम, मैं खाने के लिए बुलाने आई थी। ठीक है, आप जाइए, हम लोग आते हैं। जी। डैड आप जाइए, कुछ खाइए,
मैं आता हूँ, जाना होगा मुझे, प्लीज। वीर, अब वीर को कैसे रोके? टरिया पे लोटन कबूतर रे। अरे दामाद जी, कहाँ जा रहे हैं? आइए ना, हमारे संग बैठ के खाना खाइए। वो एक्चुअली कुछ काम याद आ गया मुझे, तो वहीं जा रहा हूँ। अरे आइए आप। काम का क्या है ना कि इंसान का जिंदगी में पीछा कभी नहीं छोड़ता है। बैठिए। कहा है थोड़ा हेर फेर करके ना इंसान को अपनों के लिए समय निकालना चाहिए। कहा है जब अपनों के साथ बैठ के आदमी खाता है ना तो खाने का स्वाद एकदम दुगना हो जाता है। आप हमारे लिए परेशान मत होइए डॉक्टर साहब, हम जल्द ही सब कुछ ठीक कर देंगे। आहा, समरन जी, आत्मा तृप्त हो गई सुगंध से। अरे देवी जी, अब जल्दी से परोस दीजिए तो शुरू करें। डालिए भरपूर। भाई लग तो बहुत अच्छा रहा है, किंतु एक चीज का कमी है। अरे वो रानी बिटिया भी हम लोगों के साथ होती ना तो खाना में मजा आ जाता। न जाने कौन से रेगिस्तान में जाके बैठी है कि अपने मौसा को एक तो फोन नहीं कर सकती। नाराज तो हम भी बहुत हैं। जब बहन आ जाएगी ना, आप देखना, हम एक तो बात नहीं करेंगे उससे, फुल तड़पाएंगे जैसे वो हमको तड़पा रही है। इतने मन से यहाँ आए हैं और वो यहाँ से चली गई। जय अन्न देवता। भाई एकदम चुमनीय खाना बना। वैसे दाल चावल खाने का मजा ना हाथ से आता है। अब आया ना स्वाद। वैसे आप भी ऐसे खा सकती हैं, भाभी साथ तो ऐसे ही खाती हैं, है ना? अरे बताइए तो कैसा लगा? लगता है ये ज्यादा बात नहीं करती। अरे बात इतना करती है कि चुप कराना मुश्किल हो जाता है। अब पता नहीं यहाँ आके इसको क्या सांप सूंघ गया। शायद इतना बड़ा घर और आप लोगों को देख के ना सहम गई है कजरी। अरे गांव में तो है ना, कजरी दीदी को एक्सप्रेस ट्रेन बोलते हैं। अगर एक बार चालू हो जाए तो दौड़ती रहती है, थमने का नाम ही नहीं। मुझसे दूर होकर भी मेरे साथ हैं आप रानी। मेरे ख्यालों में, मेरी यादों में, हर जगह सिर्फ आप हैं। शायद इसीलिए आपको अपने इतने करीब महसूस करता हूं मैं। हम करीब हैं डॉक्टर साहब, फिर भी मजबूरी के चलते मिल नहीं सकते।
चाह कर भी आपके सामने नहीं आ सकते। I'm sorry, लेकिन मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया, तो आप लोग कंटिन्यू कीजिए, मैं बाद में खा लूंगा। काम जरूरी है भाई। देखिए, वीर पुलिस स्टेशन तो नहीं जा रहा, हमें उसे रोकना होगा, लेकिन कैसे निकले यहाँ से? बस दामाद जी भी इतना चौचक खाना छोड़कर चले गए हैं। खैर कोनो बात नहीं, उनका हिस्से का भी हम ही लपेट लेंगे। समदन जी, ये बूंदी के रायता में तो कमाल कर दिया आप भाई, बहुत ही बढ़िया। देवी नाम इनका है पर स्वभाव आपका। एक्चुअली हमें भी एक बहुत इंपॉर्टेंट काम याद आ गया है, सो हमें जाना होगा। Excuse me. हम माफ कीजिएगा, वो कहा है ना कि हम बोलते हैं ना कि मन में छुपी बात और कूले में फंसा पाद कभी रोकना नहीं चाहिए, और मामला गड़बड़ा जाता है। गुड। लगता है पुदीने की चटनी पेट में उबाल मार रही है। वीर, 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 प्लीज रुक जाइए। वीर, प्लीज रुक जाइए। हम जानते हैं आपको वही बात परेशान कर रही है, बट पुलिस स्टेशन इज नॉट एन ऑप्शन। वीर, पुलिस के बीच में आते ही तमाशा बन जाएगा। तमाशा बने तो बने डैड, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस वक्त मेरे लिए सिर्फ रानी की सेफ्टी इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं। हाँ, बट रानी सेफ है बेटे। हम बता रहे हैं ना, हमारा दिल कहता है कि रानी सेफ है। He just needs some space. थोड़ा वक्त चाहिए था उसे, यहाँ से दूर, परिवार से, हम सब से, यहाँ की परेशानियों से। ये समझो कि वो छुट्टी पर गई है ना। एंड बहुत इंटेलिजेंट है रानी, और आप देखिएगा जब उसे लगेगा ना कि सब कुछ ठीक हो गया है, तो वो अपने आप ही वापस आ जाएगी। तब तक मैं अपने हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकता। जब तक मुझे नहीं पता चलता कि रानी कैसी है, कहाँ है, ठीक है कि नहीं, मैं चैन से नहीं बैठ सकता डैड। आई एम सॉरी। वीर, डैड नहीं, प्लीज। रानी पर पहले ही जानलेवा हमले हो चुके हैं, मैं कोई चांस नहीं ले सकता। कच्चू तो सुराग मिलना चाहिए यहाँ। अरे, हमारा फोन। अरे वो हमारे नाम से डॉक्टर साहब से बतिया रहे हैं। वीर, आप जल्दबाजी से काम ले रहे हैं। हम आपके फादर हैं वीर, गलत नहीं चाहेंगे आपका। प्लीज डोंट गो। आई एम सॉरी डैड। वीर, वीर चला गया। वीर चला गया, हमारी बात नहीं मानी। खम्मा गणी ताऊ जी, बताइए क्या सेवा कर सकते हैं आपकी? वीर पुलिस स्टेशन चला गया है, रानी की मिसिंग कंप्लेन लिखा ले। बहुत गड़बड़ हो गई है, क्या करें हम? क्या करें? हमें क्या पता क्या करें? जो किया है ना आपने किया है। और सुनो, हमारा नाम इस सब में मत घसीटना। अरे हमारी जान निकली जा रही है और तुम्हें अपने नाम की पड़ी है। सोचो 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 क्या करना है हमें। क्या हुआ भाई साहब, परेशान लग रहे हो? तुमसे मतलब
घर का काम करने आई हो ना, उस पर ध्यान दो। हाँ, कुछ सोचा तुमने? अरे मशीन है क्या हम? टाइम तो दो सोचने का। अब तो बता दियो, शायद तारी मदद कर दूं। तुम यहीं खड़ी हो, मदद करोगी हमारी? क्या मदद करोगी? अपने आप को देखो, क्या करोगी बुढ़ापे में? रोकोगी वीर को? रोकोगी उसे? तो जाओ जाके रोक लो। बात करती है। कहां चली गई? क्या हो गया बेटे? आप तो पुलिस स्टेशन गए थे ना, फिर वापस कैसे? शायद आप सही कह रहे हैं, मैं ही जल्दबाजी कर रहा हूं। मुझे थोड़ा इंतजार करना चाहिए। यस, या, थैंक यू। प्लीज गो एंड रेस्ट। शुरुआत तो हो चुकी है पापा जी, अब बहुत जल्द हम आपका पर्दाफाश कर देंगे।